स्टार्ट। हाँ, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट, है ना? तो अपना जो चल रहा था ना, उसको ही आगे बढ़ाते हैं। जावा में क्लास की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा पढ़ के आए क्या? तो अभी दो ही चीजें याद दिला देता हूँ। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, क्लास एक टेम्पलेट होता है, या क्लास एक प्रोटोटाइप होता है ना? और क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, वो जो मेंबर्स हो सकते हैं आपके, कोई वेरिएबल हो सकता है, मेथड हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, या कोई इंटरफेस हो सकता है। आ रही बात समझ में? और उन मेंबर्स को मेमोरी कब मिलेगी? जब क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। दूसरी बात ये थी कि सब जो क्लास के जो मेंबर्स हैं, जिनको अपन वेरिएबल कह रहे हैं, मेथड कह रहे हैं, इनका जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो कैसे होगा? स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा? तो अगर स्टैटिक हो रहा है, तो ऐसे मेंबर जिनके आगे क्या लगा हुआ हो, स्टैटिक लगा हुआ हो, तो उनका मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा? स्टैटिक होगा। दैट मीन्स फिक्स होगा, वन टाइम होगा, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होंगे। और उनको एक्सेस जब हम करेंगे तो क्लास के नाम के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस होंगे। और अगर डायनेमिक होंगे, तो जितने भी क्लास के मेंबर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होते हैं। जो डायनेमिक होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो मेंबर हमारे, उनके जो मेमोरी एलोकेशन है वो डायनेमिक होगा। लेकिन मेमोरी एलोकेशन कब होगा? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर उनकी एक्सेस करने की अपन बात करें, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही एक्सेस होंगे, क्लास के नाम के साथ एक्सेस नहीं होंगे। और अगर प्रायोरिटी की भी बात करूं, तो स्टैटिक मेंबर यानी दैट मींस उनकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई होती है। आप ये भी समझना, प्रैक्टिकल कराएंगे तब वो चीजें आपको दिखाएंगे भी। और अगर अपन बात करें कि अगर मेरे पास डायनेमिक मेंबर्स हैं, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार उनको क्या मिलेगी? मेमोरी मिलेगी। तो आज हम इनके टाइप्स ऑफ क्लास पढ़ने, लेकिन उससे पहले कुछ नोट करके बातें लिखवा देता हूं। तो स्टार्ट करें लिखना, जो कल की बातों से रिलेट है। थोड़ा लेट हो रहे थे तो आपका छोड़ दिया था। तो देखिए पहला नोट। अब देखिए मैंने एक चीज कही थी कि साहब जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। दैट मीन्स क्लास कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती मेमोरी में, बट क्लास की एक डिफॉल्ट साइज मानी गई है। क्लास की एक डिफॉल्ट साइज मानी गई है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर आपने अपने नक्शा बनवाया, तो जिस पेपर पे वो बना, वो पेपर भी तो एक साइज लेगा ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? या आप कंप्यूटर सभी यूज करते हैं, 4 GB रैम होती है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी में जाते हो तो 4 पूरी नहीं दिखाता। दिखाता है कैसा कोई कंप्यूटर? नहीं ना। तो वैसे ही क्लास की एक डिफॉल्ट साइज भी मानी गई है, जो कि 1 बाइट होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्लास की डिफॉल्ट साइज क्या है, तो 1 बाइट है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला नोट पॉइंट, क्लास डिफॉल्ट साइज। क्लास डिफॉल्ट साइज। तो क्लास डिफॉल्ट साइज होती है क्या? 1 बाइट। ठीक है। अब दूसरी बात और आती है। ये वो बातें जो किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में मिलने वाली बातें, जो भी मैं थ्योरी लिखवाता हूं। दूसरी बात है कि सब क्लास को मेमोरी नहीं मिलती। ये तो डिफॉल्ट मेमोरी की बात होती है, तो मेमोरी मिलती नहीं है। तो जब क्लास को मेमोरी नहीं मिलती, तो क्लास फिजिकली एंटिटी नहीं है। क्लास कौन सी एंटिटी नहीं है? फिजिकल एंटिटी नहीं है। समझ रहे हैं? ये एंटिटी रिलेशनशिप पर ये आप आगे चल के पढ़ोगे। अगर आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ोगे? डीबीएमएस। शायद पढ़ा भी दिया होगा, या पढ़ाएंगे तो देख लेना ना। तो अगर हम एंटिटी की बात करें, तो ये क्लास फिजिकली एंटिटी नहीं है, ये लॉजिकल एंटिटी है। कैसी है हमारी? लॉजिकल एंटिटी। आ रही बात समझ में? क्लास क्या है? लॉजिकल एंटिटी होती है। या मैं कहूं कि क्लास लॉजिकल है। आ रही बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पे? क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्लास इज डज नॉट फिजिकली एंटिटी। ठीक है।
अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करें, और जो क्लास होती है ना, क्लास, सभी क्लास का जो क्लास होती है ना, बेसिकली सभी क्लास का इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? इंडिविजुअल। अब देखिए मैं कैसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां आपने एक एग्जांपल लिया, जैसे मेरे पास यहां पे अगर बात करें, ये मेरा एक जावा प्रोजेक्ट है, या आपका क्या है, एक जावा का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या बना दी, एक क्लास ए बना दी, इसमें आपने क्या बना दी, क्लास बी बना दी, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पे क्लास सी बना दी, डॉट डॉट यहाँ पे आपके पास कितनी हो सकती है, एन क्लासेस हो सकती है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ए बी सी या डॉट डॉट एन, मतलब 500 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो इन सब के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? इंडिविजुअल। दूसरी बात, क्लास हमेशा एक बार डिक्लेयर होती है। अब आपने क्या करा साहब, क्लास ए बना ली, या हम किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, सपोज स्टूडेंट का कोई प्रोजेक्ट है, तो आपने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली, और अब आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे स्टूडेंट की क्लास बना रहे हो, तो नहीं बनेगी। जैसे आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, लोकल अगर आपने करा है, तो एक नाम का एक वेरिएबल एक स्कोप में ही रहेगा, एक से ज्यादा होगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो आपका कंपाइलर उसको डिनाई कर देगा, कह देगा कि साहब इलीगल है। तो सिमिलर हियर, क्लास अपने आप में क्या है, बेसिकली एक एंटिटी है। तो एक बार ही क्लास डिक्लेयर होती है, ध्यान देना, मतलब दो बातें मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कोई जावा की कोई क्लास है, जावा का कोई प्रोजेक्ट बना रहे, तो क्लास कितनी बार डिक्लेयर होगी? एक बार होगी। ऐसा नहीं कि क्लास ए नाम से आपने दोबारा डिक्लेयर कर ली। अब दोबारा कहां डिक्लेयर कर सकते हैं? अदर प्रोजेक्ट में, जब कोई आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहां कर लो। सेम प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कहते हो कि साहब मैं तो पैकेज अलग अलग रख लूं। अरे भैया घर तो एक ही है ना। अरे आपके चार दादाओं की फैमिली एक ही गांव में रहती है, और आपके बड़े दादाजी के बेटे का नाम मोहनलाल है। अब आपने सोचा कि मेरा बेटा मोहनलाल बहुत आईएएस अफसर है, तो मैं भी नाम क्या रख लूं, मोहनलाल। तो पूरे परिवार में क्या हो जाएगी, देख हमारा नाम कॉपी कर लिया। अरे होता है, नहीं होता है। आजकल बुआ मामा इनके बेटों का बच्चों का नाम रख लेते, तब भी कभी शादी ब्याह में इकट्ठा होते क्या कहते, देख मेरे बेटे का अच्छा नाम था, उसको देख के खुद के बच्चे का नाम रख लिया। अरे होता है, नहीं होता है यार, मिडिल क्लास में। अरे सब में होता है, हम भी सुनते हैं, तभी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहने का मतलब है, तो वो चार दादाओं की फैमिली, चार पैकेज, उनका परिवार, उनकी क्लासेस। तो जब उन चार दादाओं के पैकेज, मतलब जो चार पैकेज उनकी फैमिली, उनमें रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो सेम जो आपकी जावा ना रियल लाइफ पे डिपेंड है। तो अब आपकी कितनी अलग प्रोजेक्ट, मतलब आपके जो पैकेज हो कितनी डिफरेंट हो, चाहे पैकेज 1 2 3 4 5 कितनी हो, बट उनमें अगर आपने कोई क्लास डिक्लेयर कर दी ए नाम से, तो दूसरे पैकेज में ए नाम की क्लास नहीं हो सकती। तो क्लास हमेशा एक बार डिक्लेयर होती है। अरे बात समझ में? पहली बात कौन सी, क्लास एक बार डिक्लेयर। और हमेशा जब भी जो क्लास डिक्लेयर हो रही है उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी के साथ में काम कर लू ना। अगर ए का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो बी से काम नहीं होगा। सर मैं तो उप्स के कंसेप्ट काम में ले लूं, अगर अभी किसी बच्चे को जावा आती है तो सब मैं तो इनहेरिटेंस काम में ले लूं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप लगा दूं, इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लूं, तो मेरे ए के ऑब्जेक्ट से काम हो जाएगा। भैया तब भी उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तब भी उसका ऑब्जेक्ट बन, आपका रिलेशनशिप जुड़ा है सिर्फ प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए। आप कैसे भूल गए कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही क्लास के मेंबर्स को क्या मिलेगी, मेमोरी। आप मुझसे रिलेशनशिप बनाना चाह रहे, मैं इस मेमोरी में, इस दुनिया में नहीं हूं, तो हाउ कैन पॉसिबल कि ये मुझसे दोस्ती कर ले। तो अगर आप किसी ए क्लास के साथ बी क्लास का रिलेशनशिप करना चाहते हो, तो ए क्लास की प्रॉपर्टी अक्वायर हो रही है, वहां पे उसकी जो मेमोरी है या उसके मेंबर्स को जो मेमोरी मिल रही है उसका ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही मिल रही है। रिलेशनशिप तो तभी पॉसिबल होगा ना जब उसके मेंबर्स मेमोरी में फिजिकली एक्सेस होंगे। तो वो फिजिकली एक्सेस कब होंगे, जब उस क्लास का भी क्या बने, ऑब्जेक्ट। बट उस मैकेनिज्म के अंदर हम हमेशा ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, और उस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी के बेसिस पे ही हम सारे मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। कौन सा ड्राइव, मतलब चाइल्ड क्लास को लेके। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब है सभी क्लासेस का इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे आगे, सभी क्लासेस,
सभी क्लासेस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्लास ओनली एक बार ही डिक्लेयर होती है, एक बार ही डिक्लेयर होती है। अब सब जरूरी नहीं है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इंडिविजुअल बन रहा है तो वो एक ही बने। किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मिनिमम एक बनाना है, दैट मीन्स उसके मेंबर्स को मेमोरी दिलवाना है। एक से ज्यादा वो आपके रिक्वायरमेंट के उस पर है ना। तो किसी भी क्लास के जो मेंबर्स होंगे, ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे किसी भी क्लास के एज पर रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। एक से ज्यादा उसके क्या किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। डन, इतनी बात होगी समझ में। तो ये क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे अभी। अभी क्लास के कितने टाइप्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ क्लास। बदल दूं स्लाइड, है। अब आ जाते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ क्लास। अभी थोड़ी क्लास खत्म हो जाएगी, इनफी क्लासेस है, समझ रहे हैं। अब तक तो आधी जावा खत्म हो जाती कहीं और। तो अब देखिए आगे चलते हैं। अगर टाइप्स ऑफ क्लासेस की अपन बात करें तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है। अब बात करते हैं टाइप्सों को यूज क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा अपने आप में काफी पावरफुल है। किसी एक क्लास के भरोसे इसका काम नहीं होगा। आ रही बात समझ में, समझ रहे। अगर किसी कंपनी या किसी रिटेलर या किसी दुकानदार के पास आप जाते हो, सपोज जो परचूनी की दुकान अपन देसी कहते हैं, क्या वो एक ही प्रोडक्ट से अपनी दुकान चला सकता है क्या, है। सिर्फ वो चीनी चीनी रखे, भाई साहब वो एक कस्टमर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जब भी हम अपना घर का सामान लेने जाते हैं तो एक से ज्यादा ही लेके आते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, अरे यार वहां तो क्या मिलती है, सिर्फ चीनी मिलती है, शुगर मिलता है। तो हम कहाँ जाते हैं, आजकल मॉलों का ट्रेंड चल गया ना, है ना। और ऊपर से लुभावने ऑफर, समझ रहे। 150 की चीज कितने मिल गई, 120 में, तो 30 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के क्या है कि वो नहीं चल सकती। तो ऐसे ही जावा के पास क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू एज पर फंक्शनलिटी एंड रिक्वायरमेंट, तो वहां पे हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की क्लासेस होती हैं। अब मल्टीपल टाइप्स की जो क्लासेस होती हैं उनमें खास बात क्या होती है, सर क्या जो आपने क्लास के बारे में पढ़ाया वो सिमिलर है क्या, सब कुछ वही है, बस उनकी काम करने का तरीका बदल गया। जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी वर्किंग क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अरे बात समझा। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब क्लासेस ही हैं, लेकिन उन क्लास का काम करने का तरीका हो गया अलग। जैसे हमारी 5 उंगलियां, तो सबका क्या है, साइज अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही जितनी अलग अलग क्लासेस होंगी उन सबके क्या होंगे, काम करने के तरीके अलग होंगे। तो वैसे ही जो हमारी सिंपल क्लास है उसको हम नाम देते हैं पे कॉन्क्रीट क्लास। हम जो जर्नल क्लास काम में लेते हैं ना, अब सब जर्नल क्लास कौन सी, सिंपल क्लास कौन सी, जिसको कहीं पर भी कैसे भी बिगर रेस्ट्रिक्शन यूज किया जा सकता है। जैसे
कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में काम में नहीं ली जा सकती, जैसे फाइनल क्लास। आ रही है बात समझ में? स्टैटिक क्लास, इनको आप एब्स्ट्रैक्शन के अंदर समझ रहे हैं, और मेथड ओवरराइडिंग के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जहां पे फाइनल और एब्स्ट्रैक्शंस को, फाइनल और स्टैटिक को यूज नहीं कर सकते। तो अब माना कि मेरे पास ऐसी क्लास है जो हमने स्टैटिक या फाइनल बोली, तो स्टैटिक फाइनल जो क्लास का जो टाइप हम क्यों यूज कर रहे हैं कि साहब हमारे पास ऐसी भी तो क्लास हो जिनको हम इजीली क्या ना कर सके, किसी कंसेप्ट में यूज ना कर सके, या आपके पास अगर कोई फाइनल क्लास है तो उसके मेंबर्स क्या ना हो, ओवरराइड ना हो सके। या मेरे पास ऐसी क्लास हो बेसिकली जो मैंने प्राइवेट बना ली, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसके मेंबर्स कैसे हो रहे हैं, प्राइवेट, दैट मीन्स हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उसके मेंबर। तो अलग अलग हमारे पास क्लास होती है, जो सिंपल क्लास होती है, जो हर जगह काम में ली जा सके, जिसका चाहे एब्स्ट्रैक्शंस करो, चाहे आप उसकी पॉलीमॉर्फिज्म यूज करो, चाहे एनकैप्सुलेशन में कहीं पर भी करो, वो होती है हमारी कॉन्क्रीट क्लास। सारी बात समझ में? तो ऐसे हमारे पास अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो सभी क्लासेस का मैं नाम लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जैसे हमारी पहली क्लास है, हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं फाइनल क्लास, सबके बारे में बाद में पढ़ेंगे। दूसरा स्टैटिक क्लास, तीसरा हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, चौथी हमारी यहाँ पे सिंगलटन क्लास, पांचवी हमारी कॉन्क्रीट क्लास, छठी हमारी इनर क्लास, ठीक है, सातवीं हमारी पोजो क्लास। ये हमारी क्लासेस होती हैं। तो ये हमारी क्लासेस होंगे। अब देखिए एक एक करके अपन पढ़ते हैं। पढ़े अब एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर सबके बारे में अपन सेपरेशन से तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और एक हम एग्जांपल्स भी लेंगे। देखो अब आपने उतार ली, मैं थोड़ा रफ करके बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई फाइनल क्लास है, कैसी क्लास है, फाइनल, इसका मतलब वो हमारी, देखो आपने दो शब्द सुने हैं ना, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, सुने? क्या मतलब है? स्ट्रिंग कैसी होती है हमारी, इसका मतलब बताओ? चेंज, और स्ट्रिंग बिल्डर और बफर, खुद ही कंफ्यूज हो आप, छोड़ो आप, चलिए सीधा सिंपल बात हम चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर फाइनल मेरे पास है, मैंने जब अभी कुछ परसों में शायद डिस्कशन कर रहा था कि हम कांस्टेंट भी पढ़ेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि हम यहाँ पे फाइनल से डिक्लेयर करेंगे। किससे करेंगे? फाइनल से। मतलब हमारे पास ऐसे मेंबर या ऐसी क्लास जिसके मेंबर्स को हम मॉडिफिकेशन ना कर सके, मतलब वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर मेरी फाइनल क्लास है, तो फाइनल क्लास को हम डिक्लेयर, अब दो तरीके से फाइनल हो सकती हैं, या तो उसके सारे मेंबर कैसे हो, फाइनल हो, तो वो क्लास कैसी हो जाएगी, फाइनली हो जाएगी। सारी बात समझ में? या वो खुद क्लास कैसी हो, फाइनल हो। अगर मैंने फाइनल बना ली तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब कैसे होंगे, फाइनली लेने होंगे। तो दैट मीन्स अगर वो फाइनल है तो उस क्लास के जितने भी मेंबर या वो क्लास है वो कैसी हो जाएगी, मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, म्यूटेबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, म्यूटेबल हो जाएगी। मतलब उस क्लास को मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मेरे पास उसमें कोई वेरिएबल है इंट x इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स 10 इज 10।
अब पूरे हॉल प्रोजेक्ट में 10 ही रहेगा, कभी 10 का 100 नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो उसे अपन क्या कहते हैं? फाइनल क्लास कहते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास कोई स्टैटिक क्लास है, अब एक फाइनल की और भी बात बता देता हूं। फाइनल क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, फाइनल क्लास के जो मेंबर मतलब जो मेथड होते हैं हमारे पास, उनको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। फाइनल क्लास के साथ रिलेशनशिप नहीं हो सकती। मतलब फाइनल क्लास को अगर हम इजर रिलेशनशिप के लिए यूज में लेंगे, वहां पे बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन में, सॉरी नॉट एज ए रिलेशनशिप में, एब्स्ट्रैक्शन मतलब इंटरफेस के साथ, या हम यहाँ पे उसको ओवरराइडिंग के साथ अगर अपन काम में लेंगे। ओवरराइडिंग का मतलब समझ रहे हो आप? कि मेरे पहली पेरेंट क्लास, मतलब मेरे पास दो क्लास है, पहली क्लास के मेंबर दूसरी क्लास में क्या हो जाएं? ओवरराइड। तो वो पॉसिबल नहीं है अगर आपकी क्लास क्या है? फाइनल है। तो समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट भी अपन लिखेंगे। हालांकि हम जब एब्स्ट्रैक्शंस या इंटरफेस के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, या फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे होंगे, तब भी मैं पॉइंट लिखाऊंगा कि यहाँ फाइनल क्लास का यूज या मेंबर्स का यूज नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली वो चीज हो गई। स्टैटिक में भी जो मेंबर होंगे बेसिकली, यानी अगर मेरी क्लास स्टैटिक है, दैट मीन्स स्टैटिक का मीनिंग आपको मैंने बताया ये। तो उस क्लास की प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? स्टैटिक हो जाएगी। मतलब उसका जो मेमोरी लोकेशन है बेसिकली, या उसके मेंबर्स होंगे, वो कैसे होंगे? स्टैटिक होंगे। कैसे होंगे? स्टैटिक होंगे। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो यूज किया जाता है वो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए किया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन अचीव का मतलब समझ रहे हैं आप? डेटा हाइडिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब आप अपना प्रोसेस हाइड कर रहे हैं। तो ऐसा अचीव करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये एब्स्ट्रैक्शन जो क्लास, एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन 0 भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। अगर मैंने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली तो उसके मेंबर क्या हो सकते हैं? सारे मेंबर क्या हो सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अब वो क्लास 100% क्या है? हाइड है। दैट मीन्स 100% एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करे। अब आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो ले ली, बट उसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, मतलब उसकी एक भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो जीरो एब्स्ट्रैक्शन को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शंस को अचीव करने के लिए। तभी मैं इनमें ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो बिगनर है उनको बहुत बड़ी बातें लग रही होंगी। तो आप ये समझे कि अगर मेरे को किसी क्लास को हाइड करना है, या किसी मेरे को यहाँ प्रोसेस को हाइड करना है, तो मतलब एब्स्ट्रैक्शंस को अचीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं। सिंगलटन क्लास वो होती है जिस क्लास का एक बार ही ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब आप उसका एट ए टाइम एक बार ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो। वो क्या होगी? आपकी सिंगलटन क्लास होगी। ठीक है। कॉन्क्रीट क्लास, ऐसी क्लास जिसको सिंपल क्लास कहा जाता है, ना वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, ना वो स्टैटिक होती है, ना वो फाइनल होती है, ना वो सिंगलटन होती है। मतलब इनमें से जो नहीं, वो कौन सी? कॉन्क्रीट क्लास। मतलब उसके साथ चाहे एब्स्ट्रैक्शन उसको चाहे आप कहीं पर भी यूज करो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब जगह वो अपनी प्रॉपर्टी को अलाउ करती है। अगर देखिए सिंगलटन बोलूंगा तो एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर मैं स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट बोलूंगा तो एब्स्ट्रैक्शंस के लिए यूज करेंगे, स्टैटिक बोलूंगा तो स्टैटिक प्रॉपर्टी होगी, कंटेंट द स्टैटिक प्रॉपर्टी एंड कंटेंट द फाइनल प्रॉपर्टी। बट ये कॉन्क्रीट क्या है? यहां ना सिंगलटन है, ना एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट है, ना स्टैटिक है, ना फाइनल है। तो ये कैसी है? आपकी सिंपल क्लास है। इनर क्लास उसे कहते हैं जब हम क्लास के अंदर क्या बनाते हैं? क्लास। वो क्या होती है? आपकी इनर क्लास होती है। अब इनर में भी दो मोस्ट पॉपुलर क्लास होती हैं। एक नेस्टेड हमारी क्लास होती है जिसको अपन नेस्टेड इनर क्लास भी कहते हैं, एक एनोमेसिस क्लास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमेसिस। एनोमेसिस का मतलब है कि ऐसी क्लास जिसका सीधा ऑब्जेक्ट बनाया जाता हो क्लास के अंदर, लेकिन उस क्लास का नाम नहीं दिया गया हो। मतलब सीधा ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, जैसे माना कोई किसी क्लास का बनाना, न्यू क्लास ए, तो यहां पे सीधा हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, अब इस क्लास का नाम नहीं है, इस क्लास का सीधा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये ऐसी क्लास हमारी क्या कहलाएगी? एनोमेसिस क्लास कहलाएगी। बट एनोमेसिस क्लास हमेशा कैसी होती है? इनर क्लास। मतलब एनोमेसिस क्लास को जो डिक्लेयर किया जाता है या बनाया जाता है या रखा जाता है, वो कहां रखा जाता है? किसी दूसरी क्लास के अंदर ही रखा जाता है। आ रही बात समझ में? एंड पोजो क्लास, ऐसी क्लास जिसको एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब
अगर उस क्लास के डेटा वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर हो, अगर किसी क्लास में 3 वेरिएबल और तीनों ही कैसे प्राइवेट हैं, तो उस क्लास को हम क्या कहेंगे, पोजो क्लास कहेंगे। तो सिंपल, जब एनकैप्सुलेशन आप पढ़ोगे तो एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हम सेटर और गेटर मेथड का यूज करते हैं। तो सेटर और गेटर मेथड जो होते हैं, उनको जो अचीव किया जाता है वो कौन सी क्लास से किया जाता है, पोजो से किया जाता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, उतार लिया ही होगा आपने। बाकी इनका जब समय आएगा तो इनके डिटेल एग्जांपल्स और डिटेल थ्योरी और भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डालो फाइनल क्लास। एग्जैक्टली कैन नॉट बी मॉडिफाई, मोना गोयल जी, एग्जैक्टली यू आर राइट, सही कह रहे हैं आप फाइनल के बारे में। अब इसी के बारे में यही लिखेंगे हम। तो सबसे पहले अपना फाइनल क्लास, ठीक है, लिखेंगे पहला फाइनल क्लास डिक्लेयर विद फाइनल कीवर्ड, ठीक है, या और फाइनल क्लास मेंबर्स, डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर विद फाइनल कीवर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट, फाइनल क्लास प्रॉपर्टी मॉडिफाइड, ठीक है, या इट इज अ म्यूटेबल क्लास। तो ये आपकी क्या होती है, फाइनल होती है। समझ गए इन 4-5 लाइनों में। फाइनल क्लास या तो फाइनल कीवर्ड से बनेगी, या उसके सारे मेंबर कैसे डिक्लेयर होंगे, फाइनल होंगे। और फाइनल क्लास प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, आप बदल नहीं सकते उसकी प्रॉपर्टी को। अगर मैंने सपोज दैट फाइनल इंट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख रखा है, या आपकी फाइनल क्लास है इंट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख रखा है, तो क्या वो मॉडिफाई होगा, क्या नहीं होगा। यानी वो कैसा है, म्यूटेबल है, ठीक है। तो ये आपके फाइनल के बारे में, एक फाइनल क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे हो सकता है। यहाँ पे फाइनल क्लास ए, और यहां पर मैंने फाइनल इंट एक्स इज इक्वल टू, अब मुझे इसे मॉडिफाई करके बता दो, नहीं होगी, ठीक है। म्यूटेबल चेंज होता है क्या, इम्यूटेबल लिख दो। आए और लगा लो इसके आगे, है, हाँ इसको तो कर सकते हैं। या इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इट इज कैन नॉट बी म्यूटेबल, ठीक है। मैं इम्यूटेबल या म्यूटेबल लिख ली। अब देखें, अबे आप, इतना हो गया। अब देखिए, अगर फाइनल है ना तो इसकी एक लाइन लिखवा देता हूं। फाइनल क्लास या फाइनल जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम कहां पे यूज नहीं कर सकते, ओवरराइडिंग में यूज नहीं कर सकते। कहां यूज नहीं कर सकते, ओवरराइडिंग में, है ना।
तो लिखेंगे यहीं पे फाइनल क्लास या और फाइनल मेंबर्स को ओवरराइड नहीं किया जाता है, या मैं कहूं और नहीं होते हैं। मतलब इस लाइन का मतलब मैं जब पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा दोबारा वहां पे। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं कहीं ओवरराइडिंग परफॉर्म करना चाहता हूं तो वो फाइनल है ना, तो आप ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। या तो वो क्लास लो, या अगर क्लास नहीं है, क्लास के मेंबर हैं, तो भी क्या नहीं होंगे, वो ओवरराइड नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आप मान लीजिए। अब ये जो ओवरराइडिंग जो है ना, वो कहां पे होती है, या तो इंटरफेस में या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। तो दोनों जगह हम फाइनल को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब मैं इंटरफेस पढ़ा रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, या हम जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, तो इसके बारे में स्पष्ट विद एग्जांपल भी अपन समझेंगे। ठीक है, अब दूसरी क्लास के बारे में आ जाते हैं। दूसरी कौन सी है आपकी, स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास है ना, तो लिख लीजिए स्टैटिक क्लास डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड। बातें नहीं भाई, ठीक है। अब देखिए, स्टैटिक का मीनिंग मैं ऑलरेडी कल समझा सकता हूं, मतलब समझा दिया था। दैट मींस स्टैटिक क्लास, तो ऑल प्रॉपर्टी आर स्टैटिक, मतलब सभी उसी क्लास की सारी प्रॉपर्टी कैसी होगी, स्टैटिक होगी। समझ रहे हैं? तो यहां पे लिख लीजिएगा स्टैटिक क्लास रिप्रेजेंट द स्टैटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब स्टैटिक का मतलब स्टैटिक मेमोरी लोकेशन एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल इन ऑल जो हमने पढ़ा वो सब है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारी कौन सी क्लास थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमारी नेक्स्ट आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए किया जाता है। सर अब जो आप एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, अचीव वो किसके थ्रू करोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करोगे। और यहां एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी परफॉर्म 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। अब आप समझना कि जो एब्स्ट्रैक्शन इससे हम परफॉर्म कर सकते हो, कैसा परफॉर्म करेंगे, 0 to 100 परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, तो ये हालांकि कुछ बच्चे जो अभी बिगनर्स हैं उन लग रहा होगा रट लें, अभी ऐसा कुछ नहीं, घबराना नहीं है। ये सारे टॉपिक आपके फ्यूचर में चलेंगे। मतलब मैंने क्या कहा, जब हम उप्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको दोबारा पढ़ने को मिलेंगी। बट अभी टाइप्स ऑफ क्लास आ गई, तो मैं सीधा ना लिखवाने के बजाय दो दो तीन तीन लाइन उनके बारे में लिखवा रहा हूँ, जिससे आप प्रिपेयर रहें कि आगे चल के क्लासेस भी हमारी होती हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट अपनी सिंगलटन क्लास, चौथी है ना, सिंगलटन क्लास।
अब देखिए सिंगलटन क्लास पता है किसको कहते हैं? ऐसी क्लास, अब देखिए सर, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट कैसा बनता हो, एक बार, सिंगलटन क्लास का एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब सिंगलटन को हम प्रूफ पता है कब करेंगे? मैं सिंगलटन क्लास को कब काम में लूंगा? जब हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे होंगे, तो उस टाइम मैं फैक्ट्री मेथड का यूज करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, तो वो अपने आप को किसको रिप्रेजेंट करेगी? सिंगलटन क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, पांचवी हो गई आपकी, कौन सी है पांचवी? कौन? क्रिएट क्लास। इट इज जावा रेगुलर या और सिंपल क्लास। ठीक है, इट कैन बी यूज इन एनी टाइप्स ऑफ concepts and mechanism। आप इसको किसी भी कंसेप्ट और मैकेनिज्म में यूज कर सकते हो, लाइक अचीविंग आपका ओवरराइडिंग हो गया। भाई ओवरराइडिंग अगर मेरे को करना है तो आपको कौन सी क्लास लेनी पड़ेगी? कॉन्क्रीट। क्या आप फाइनल क्लास से कर सकते हो? क्या स्टैटिक से कर सकते हो? क्या नहीं? तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे को किसी भी टाइप की कोई प्रॉपर्टी या कोई कंसेप्ट मुझे अगर क्या करना है, यूज करना है, तो हम कौन सी यूज लेंगे? मतलब ये सिंपल या रेगुलर, मतलब यही मैंने बता दिया कि जावा की क्या है, एक सिंपल या रेगुलर क्लास है, जो जर्नली हम 90% यूज करते हैं। जो अभी तक मैंने अगर कोई क्लास का एक एग्जांपल अगर लिया उस टाइम, एक सिंपल बताया, तो वो कौन सी क्लास थी? कॉन्क्रीट क्लास थी। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास आती है चेंज, हमारी है नेक्स्ट इनर क्लास। अब देखिए जो इनर क्लास होती है ना, क्लास के अंदर डिक्लेयर होने वाली क्लास को अपन क्या कहते हैं? इनर क्लास। इफ क्लास डिक्लेयर इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड इनर क्लास। क्लास के अंदर जो क्लास डिक्लेयर होती है वो क्या होती है? इनर क्लास। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इनर क्लास, तो सर यहाँ पे हम जो बात करते हैं ना, एक नेस्टेड इनर क्लास की बात करेंगे। समझ रहे? क्लास के अंदर हमने क्लास बना दी। दूसरा, एक हमारी होती है एनोमेसिस क्लास होती है एक हमारी। ठीक है, ये हमेशा कैसी होती है? विदाउट क्लास नेम या नेमिंग क्लास होती है, ध्यान देना। कैसे? देखो एक एग्जांपल बताता हूं। अगर हमारे पास यहां पे कोई क्लास है, सपोज ए, और यहां पे हमने ली क्लास बी इज इक्वल टू, या हमने ऐसे ले ली न्यू कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, और यहां पे इसकी कोडिंग, तो ये जो होगी ना बेसिकली, ये हमारी क्या होगी? हमारी एक एनोमेसिस क्लास होगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक एनोमेसिस क्लास का मतलब इस क्लास का कोई नाम नहीं है। दैट मीन्स
हमने क्या इसको किसी नाम से पहले डिक्लेयर करा क्या? नहीं, हमने इसको क्या करा, सीधा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो बेसिकली इसको अपन इसकी एनोमेसिस क्लास कहते हैं। उतार लीजिए, उतार लो पूरा, ये उतार लिया बहुत जल्दी। हाँ, नहीं एडवांस जावा में ऐसा कुछ नहीं, एडवांस में बाकी अपन इनको यूज करते हैं। सब जगह यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक और लिख लीजिए, स्टैटिक इनर क्लास और लिख लो। मतलब जो आपकी स्टैटिक है ना, वो भी कैसे यूज होगी, एज ए इनर क्लास यूज होगी। क्या हो गया भाई? विदाउट नेमिंग क्लास होती है, मतलब ऐसी क्लास जिसका हम नाम नहीं देते ना, और उसको किसी क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वो कैसी होगी हमारी, एनोमेसिस क्लास हो गई। ठीक है जी, जैसा जिसका एग्जांपल मैंने ये बताया। अब ये क्लास का नाम नहीं है, सीधा क्लास का क्या क्रिएट करा गया, ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट हम ऐसे क्रिएट करते हैं, मैं बताऊंगा जब ऑब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे। तो देखिए क्लास है, इसके अंदर हमने क्लास बनाई, तो ये कैसी होगी हमारी, एनोमेसिस क्लास हो गई। डन। अब ये डायग्राम बना लो, बातें ना रहे। क्या हो गया, कंफ्यूजन का छो। ये हमारी क्या हो गई, एक एनोमेसिस क्लास हो गई। डन। अब लास्ट आपकी पोजो क्लास। अब देखिए सर, पोजो क्लास होती क्या है। सबसे पहले अगर पोजो की बात आती है, इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सीधा पता है आपसे क्या पूछता है, ऐसी कौन सी क्लास है जो एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए यूज करी जाती है, तो सीधा पोजो। तो हम यानी पोजो को यूज किसके लिए करते हैं, एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए। या मैं कहूं कि ऐसी क्लास जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से, या ऐसी क्लास जो सेटर और गेटर मेथड्स को यूज करने में काम में ली जाती हो, उसको अपन क्या कहते हैं, पोजो क्लास कहते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसी क्लास जिसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसके माध्यम से हम एनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं, वो क्या कहलाती है, पोजो क्लास कहलाती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे पोजो क्लास में प्राइवेट वेरिएबल्स, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिखेंगे, यदि क्लास
वेरिएबल्स प्राइवेट डिक्लेयर होते हैं और एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए किया जाता है तो पोजो क्लास कहलाती है। यदि क्लास वेरिएबल्स प्राइवेट डिक्लेयर होते हैं और एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए किया जाता है तो पोजो क्लास कहलाती है, या पोजो क्लास के माध्यम से होती है ना। पोजो क्लास में सेटर और गेटर मेथड्स का यूज किया जाता है। या मैं कहूं कि साहब जो सेटर और गेटर मेथड है ना, ये किस क्लास में होते हैं? पोजो में होते हैं। या मैं कहूं कि जो एनकैप्सुलेशन, जो सेटर है, गेटर है, प्राइवेट वेरिएबल है, सभी किसको बताते हैं? एनकैप्सुलेशन को बताते हैं। और एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए किसको यूज करा जा रहा है? पोजो को। तो आप समझ लो कि एनकैप्सुलेशन में जो हम क्लास बनाएंगे वो कौन सी है? पोजो है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्लासेस के टाइप हैं। तो आपसे अगर कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी पूछे तो आपके पास सब लिखा हुआ है। 90% लिख लिया, 10% कुछ बातें ऐसी जिनको अननेसेसरी अपन को लिखवाते नहीं, वो आपको सुनवा दी मैंने, और वो आपको अगर याद है तो आपका काम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ पूछ रहे? ठीक है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल्स अभी देख, अपन ने कोड के नाम पे कुछ नहीं किया। मैं एग्जाम्पल भर भर के करा दूंगा, लेकिन अभी क्या है, देख भाई ना, सब्जेक्ट को समझने के लिए, समझाने के लिए आपको उतना ही पढ़ना पड़ता है या उसी डायरेक्शन में चलना जितना आप हजम कर सको। अगर मैं इनके अभी हर एक क्लास के एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दूं तो आप यही कंफ्यूज होते, सब दिखेंगे एक जैसे ही, समझ रहे? तो मेरे को क्या है, सबका ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल लेवल पे आऊंगा, वेट एंड वॉच। अभी हमने प्रैक्टिकल का फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया, समझ रहे? जब आऊंगा तो भर भर के आऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, हर चीज का प्रैक्टिकल करूंगा। ठीक है, चलिए। अब है कल शनिवार, तो आप ना कल प्रैक्टिकली करा देता हूं और आपके डाउट सेशन ले लेता हूं। तो आपका प्रैक्टिकल और प्लस में डाउट सेशन है। अब ऐसा नहीं कि साहब आप क्लास आना ही छोड़ दो। ठीक है, नहीं आओगे तो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल है ना, वो स्क्रीन पे नहीं दिखता है, मोबाइल पे। क्यों? क्योंकि काफी फॉन्ट ऐसे होते हैं जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे या कैमरा उनको कैप्चर ही नहीं करता है। अब मैं उनकी फॉन्ट साइज बढ़ा दूं तो क्या होगा कि साहब जो मैं कोड कर रहा हूं उसको फिर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और जब मैं ऊपर नीचे करूंगा तो आपकी छोटी सी स्क्रीन में, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे गया क्या आया क्या। तो इस वजह से अगर प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो कल आ जाना, सच में कल प्रैक्टिकल करेंगे अपन। और आपके कोई भी डाउट है प्रीवियस, वो बता देना, उनको एक एक करके अपन डिस्कशन करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे मान 10 लोगों का आया तो सबको 10-10 या 5-5 मिनट में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करना, कल मैं जावा का सेटअप भी कराऊंगा। अगर आपके पास खुद का लैपटॉप भी है तो लेके आना, साथ में एक पेन ड्राइव, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा, जैसे मैं कर रहा हूं तो वैसे आप सेटअप भी कर लेना। समझ रहे? नहीं फिर बाद में आप कहोगे साहब मेरा जावा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा जब तक उसके कमांड या उसका इन्वायरमेंट, मैं आईडी पे काम नहीं कराऊंगा कि साहब मैंने यहां पे आपकी कोई भी आईडी इंस्टॉल करवा ली, नहीं। मैं सीधा नोटपैड पे हार्ड कोडेड हूं, हार्ड कोडिंग में ज्यादा वैल्यू करता हूं, चाहे एडवांस ही जावा क्यों ना हो, अगर आपको सिखानी है तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहने का मतलब है, जब हार्ड कोड अपन करेंगे नोटपैड के माध्यम से, तो आपको दो वो जो प्रोसेस है वो लाइव सीखना पड़ेगा और आपके लैपटॉप में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर आप खुद से कोडिंग करते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं कल विद प्रैक्टिकल।